जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछली वीडियो हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के चैप्टर नंबर 2 देखा था। उसमें डिफरेंट टाइप्स के अपने क्वेश्चंस देखे थे जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके थे। उनमें मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों के हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब एक उसमें वीडियो लास्ट वीडियो आएगी आपकी, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, क्या ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का है। ठीक है। उसके बाद उस मैथ्स में चैप्टर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपके कार्ड से रिलेटेड और बॉल्स पे रिलेटेड, कलरफुल बॉल्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बच्चों की डिमांड पर आज की जो वीडियो है वो है रीजनिंग के ऊपर, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है आपका, जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड है। 2-3 वीडियोस में आएंगी आपको जिसके वीडियो का नाम, चैप्टर का नाम है आपका सिलोगिज्म, न्याय निगमन। ठीक है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बल्क में पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो होती हैं 5-5, 6-6 क्वेश्चंस और आपके 10-10 तक पूछे गए हैं आपके सब। तो वहाँ बैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे तो आपके बल्क में पूछे जाएंगे। बाकी और सब किसी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये सिलोगिज्म हुआ, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बल्क में पूछे जाते हैं। आपके सीरीज का क्वेश्चन हुआ आपका, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, या फिर उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्शन वाला पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं, तो इसमें सब कम कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये बल्क में पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को इसे वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम उससे रिलेटेड चैप्टर है आपका। तो वेन डायग्राम में क्या होता है आपका, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये एक सेट होता है ए, दूसरा सेट होता है बी। ठीक है। ऐसे ए और बी सेट होता है, तो उसमें क्या करा, ओवरलैप कर दिया है यहाँ पे। ठीक। तो ओवरलैप के लिए आप देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस उसमें बन सकती हैं। ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन आज देखेंगे उसमें कि कंडीशंस क्या बन रही है, कि इस तरह की अगर फिगर बनेगी तो उसमें कौन से स्टेटमेंट इसमें पॉसिबल है। ठीक है ना। पॉसिबिलिटी पे देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर हम बात देखते हैं, पहले देख रहे हैं आपका ए और बी के, फिर उसमें 3 सेट की बात होगी, ए बी सी। तो उसमें कैसे करके हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए और बी के लिए। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट आपके पूरे हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कुछ बी ए है। तो देखिए ये ओवरलैप कर रहा है आपका। इसमें क्या कहा गया है, कुछ ए बी है। ठीक है। यानी कि कुछ ये ए का पार्ट और बी का पार्ट है, कुछ है ना। तो यहाँ पे क्या कहा है, कुछ बी। तो ये वाला जो कुछ वाला पार्ट है आपका, ये तो कुछ ही तो है। कुछ ये भी तो हो सकता है, कुछ पार्ट ये भी हो सकता है, कुछ पार्ट ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो कुछ पार्ट है आपका, तो कुछ बी ए है। तो ये कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है नहीं है। ये देखिए आप, ये जो ए का जो गोला है आपका, जो ए का गोला है उसमें जो बी है, कुछ बी वो ए में भी तो है आपके। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा है, कुछ ए बी है। तो इस बी के गोले में देखिए आप कि ये कुछ वाला पार्ट आपका, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। तो ये बी के गोले वाला में जो पार्ट आ रहा है वो ए वाला पार्ट भी तो है। तो ये कुछ जो पार्ट है वो बी में भी आ रहा है ए का, तो कुछ ए बी है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है। थोड़ा सा सोचना है इसमें आपको कि भाई क्या कह रहा है वो, कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या, 100% यहाँ पे स्टेटमेंट है आपका। यहाँ पे जो बात कही जा रही है आपकी 100%। पॉसिबिलिटी वाली कंडीशंस आपकी अलग आ जाती हैं। ठीक है। इसमें जो नहीं वाली कंडीशंस है, नो वाली कंडीशंस है, वो आपकी अलग आ जाती हैं। लेकिन हम आज जो बात करेंगे 100% वाली बात करेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है आपका, ए का पार्ट और बी का पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो जो ए का कुछ पार्ट है वो बी में भी है और जो बी का कुछ पार्ट है वो ए में भी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी आती है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ ए बी नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ ए बी नहीं है, भाई ये पार्ट तो इसमें है, अभी तो आपने कहा है, अब कह रहे नहीं है। तो यार स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है ना। 100% में जो चीज आ रही है वो 100% चीज है, उसमें कुछ की अगर बात कर रहा है वो, तो यानी कि क्या है, सही है।
लेकिन 100% बात में वो क्या कह रहा है, नहीं की बात कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यही कंडीशन अगर होती आपकी, पॉसिबिलिटी में होती वो कंडीशन कि हो सकती है या हो नहीं सकती है, तो उसमें पॉसिबिलिटी आए तो ये स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं वहां पे, वो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो बात कर रहा है वो कि कुछ बी ए है वो सही है, कुछ ए बी है वो भी सही है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है। भाई यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ ए बी है तो यहाँ सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला पार्ट, कुछ वाला पार्ट बी में आ रहा है नहीं आ रहा है, जब यहाँ आ रहा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ बी ए नहीं है, अभी तो यहाँ क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि कुछ बी ए हैं, जब यहाँ कुछ ए बी ए कह दिया है, वो स्टेटमेंट सही हो गया, तो यहाँ पे तो बात अब नहीं की हो गई, तो ये कैसे सही हो जाएगा, 100% बात में ये नहीं वाला कंसेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे वहां पर आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, तो कट वीडियोस में आपका ये आपका फायदा है कि आप उसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बैकवर्ड भी करके देख सकते हैं। तो आप इन स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसमें, और जब क्वेश्चंस करेंगे आपके तो और ज्यादा क्लियर होंगे। देखिए अब यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए आप क्या कहा है उसने, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, लेकिन सी और ए में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उसने। तो इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में क्या है कि कुछ बी सी हैं, बी सी ये वाला पार्ट कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, ये तो कुछ पार्ट हो गया, तो कुछ बी सी हैं, स्टेटमेंट सही, ठीक है ना। कुछ सी बी है, तो कुछ सी बी है, तो भाई ये वाला जो पार्ट है इस वाले सर्किल में, तो ये बी का भी तो है इसमें पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कुछ भी तो हो गया, ये भी तो कुछ हो गया, कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट हो गया नहीं हो गया। तो जब ये कुछ पार्ट उसने कहा है कि कुछ सी बी हैं, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अगले पार्ट में स्टेटमेंट उसने कहा है कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी, ए और सी में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको यहां से यहां तक, कोई रिलेशन है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, ये कोई रिलेशन है गलत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, मैंने जो लिखा हुआ ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, समझने की चीज है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं फंसाने के लिए आपको। तो देख लीजिए फिर कि कुछ ए सी नहीं है, तो इसमें कोई रिलेशन है नहीं है, कह नहीं सकते कांट से, आप कह सकते हो इसके बारे में है, जस्ट कहा ही नहीं उसने कि इसमें कोई फिगर ही आपका नहीं बन रहा है, तो क्या हुआ, कांट से कह नहीं सकते। फिर क्या है, कोई ए सी नहीं है, अब देखो फिर उसने क्या कह दिया, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ए और सी ये दोनों मिलकर या का कंडीशन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अगर इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये बी ये सी, तब देखो आप, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों वाली इस कंडीशन में जब पार्टिसिपेंट आपके क्या हो सेम हो, तब ध्यान से हमें काम करना है। पार्टिसिपेंट मतलब ए और सी, यहाँ पे भी ए और सी और यहाँ भी और ए और सी, तो इस कंडीशन में या तो अगर ये पहला कंक्लूजन है आपका या दूसरा है आपका, तो या तो एक सही है या दो सही है, इन दोनों में से एक सही होगा आपका। ये दोनों मिलकर एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें ऑप्शंस होंगे आपके, एक सही है, दो सही है, एक या दो सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आपका क्या है, ये दोनों मिलकर जब पार्टिसिपेंट आपके ए और सी क्या है सेम, मतलब यहाँ ए बी सी कह, ए कह दे, बी कह दे, बी सी कह दे, सी डी कह दे, ठीक है। जब हम सवाल करेंगे तब हम बात करेंगे और ज्यादा इसमें डिटेल में, ठीक है, वहां ज्यादा और समझ में आपको आएगा। लेकिन बस ये ध्यान से आप समझिए कि जब पार्टिसिपेंट बराबर हैं और कुछ कह रहा है और यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो ये दोनों मिलकर ये कुछ और यहाँ नहीं बात कर रहा है, तो या तो एक सही होगा या
दो सही होगा, इन दोनों में से एक बात सही होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना रहे हैं, हाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या तो ये सही है या ये सही है, लेकिन क्या है दोनों मिलकर बनाएंगे। अलग अलग अगर होंगे ये तो गलत हो जाएगा। अगर इनमें से ये स्टेटमेंट, एक ये वाला स्टेटमेंट दिया होता तो गलत हो जाता, ये वाला स्टेटमेंट दिया होता तो भी गलत हो जाता, लेकिन दोनों एक साथ जब दिए हुए हैं तो दोनों में क्या कंडीशन बनी, या तो एक सही है या दो सही है। इसको आप ध्यान से देखें, दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये आ गया है अगला, इस कंडीशन में क्या कहा है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, मतलब कि बी के अंदर सारे के सारे ए आ रहे हैं, ठीक है ना, बी के अंदर सारे के सारे ए आ रहे हैं। तो कंडीशंस आपकी क्या बनी, कंक्लूजन क्या है आपके, कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तो देखो ये पार्ट आपका दिखाई दिया, ये पार्ट आपका दिखाई दिया, ये पार्ट दिया, ये दिया, तो ये कुछ पार्ट किसका है, बी का भी है, और कुछ पार्ट ये ए का भी है। तो ये कुछ वाला पार्ट ए का तो है, तो ये क्या है बी के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा जब ए अंदर आ रहा है किसके, बी के, तो कुछ पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कुछ पार्ट किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, ए के अंदर भी आ रहा है। तो ये कुछ पार्ट किसके अंदर है, बी के अंदर है, किसका पार्ट, ए का पार्ट है, तो ये कुछ हो गया ना, तो कुछ बी ए है, हाँ जी है बिल्कुल है, तो नहीं है, सही हो गया। कुछ ए बी है, कुछ ए, तो ये वाला ए का पार्ट, ये भी ये पार्ट आपका है, ये भी पार्ट है, ये भी का पार्ट है, ये भी ए का पार्ट है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। सभी ए बी हैं, सभी ए, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। तो हाँ भाई ये सारे के सारे जो ए है, ए का पार्ट है, सारे का सारा ए का पार्ट जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। ये भी क्या हो जाएगा, सही आपका, ठीक है ना, ये भी पार्ट क्या हो गया आपका सही, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो आपके हैं कंक्लूजन है क्या हो गए, सही हो गए आपके। अगला, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, भाई ये भी तो हो सकता है, यही पार्ट ए का यही पार्ट बी का, ये ए और बी दोनों भी तो हो सकते हैं, कह नहीं सकते, कांट से। सभी बी ए हैं, ये पॉसिबिलिटी है नहीं है, सभी बी ए हैं, हो सकते हैं। अगर ये आपके हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटी वाले कंडीशन मैंने आपको बताया था, अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम 100% की, इस वाली वीडियो में हम बात कर रहे हैं 100% की, तो पॉसिबिलिटी की अगर वो बात करता तो क्या है, सही हो जाता, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन ये दोनों मिलकर आपके, ध्यान से मैंने बताया था पार्टिसिपेंट क्या है, बी और ए सेम है ना आपके, इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों क्या कौन सी कंडीशन बनाएंगे, या तो एक या दो सही हैं, दोनों मिलकर एक उत्तर दे रहे हैं आपके, दोनों मिलकर आंसर आपका बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंसर नहीं बना रहे। वहां पे स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस में आपके दिया होगा कि एक सही है, दो सही है, एक या तो एक या दो या कोई सही नहीं है, तो इस तरह से आपके वहां पे दिए होंगे स्टेटमेंट ऑप्शंस में आपके। तो ये दोनों अलग अलग तो गलत हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर आइदर और वाली कंडीशन बना रहे हैं, काहे की आइदर और, आइदर वन और टू, या तो एक सही है या दो सही है, तो अलग अलग दोनों गलत होंगे आपके, ठीक है ना। तो आई होप ये आपके जो कंसेप्ट बने बताए मैंने आपको, वो आपके समझ में आए होंगे। इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चंस का लगाएंगे आपके, जो आपको और ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप इन्हें। सवाल है आपका, कुछ कमरे पत्थर हैं, दूसरा स्टेटमेंट है आपका सभी पत्थर रेडी हुए हैं। तो इसको पहले बनाने का तरीका आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया वेन डायग्राम से इसे बनाते हैं, और इसका पूरा वर्ड ना लिखकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसका का लिख लिया, पा जैसे मैं बनाता हूं, कुछ कमरे पत्थर हैं, कुछ कमरे पत्थर हैं, कुछ कमरे पत्थर हैं, ठीक है, सभी पत्थर रेडी हुए हैं, सभी पत्थर रेडी हुए हैं,
आ गया इसके अंदर। अब कंक्लूजन इसमें क्या कहा है उसने, कंक्लूजन में उसने कहा है कुछ कमरे रेडियो हैं, कुछ कमरे रेडियो हैं। तो ये कमरे का कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये रेडियो में भी तो आ रहे हैं, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। दूसरा उसने कहा कुछ पत्थर रेडियो हैं, कुछ पत्थर रेडियो हैं, तो ये कुछ पार्ट है इसका रेडियो का, तो किसके अंदर, सॉरी पत्थर का कुछ पार्ट है, और ये पत्थर का कुछ पार्ट जो है किसके अंदर आ रहा है, रेडियो, तो ये भी क्या होगा, सही होगा आपका। ठीक है, कुछ बनाने का तरीका आपने, मैंने बताया आपको बनाना कैसे है, पूरा नहीं लिखेंगे, हमें टाइम को सेव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो एक वर्ड लिख लिया उसका बस, क्या कहाँ से आपको समझ में आ गया, कमरे, और पास से पत्थर आ गया। जब मिलते जुलते आएंगे वो आपके आएंगे तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या कहा था, कुछ कमरे रेडियो हैं, तो कुछ कमरे, कमरे का कुछ पार्ट है और क्या है, रेडियो है, सही हो गया। फिर कुछ पत्थर, जो ये पत्थर का पार्ट है तो ये किसके अंदर आ रहा है, रेडियो के अंदर आ रहा है, ये भी क्या हो गया, सही, यानी कि दोनों ही क्या होंगे आपके, सही होंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कुछ स्टाम्प टिकट है, चित्र बनाएंगे हम लोग, कुछ स्टाम्प टिकट है। ठीक है, सभी टिकट लिफाफे हैं, सभी टिकट लिफाफे हैं। ठीक है, कुछ लिफाफे कार्यालय हैं, कुछ लिफाफे कार्यालय हैं। जो स्टेटमेंट वगैरह है उसी से रिलेशन हमने दिखाया है। ठीक है, उसके अलावा हमने किसी से कोई रिलेशन नहीं दिखाया है। तो आगे उसने क्या कहा है, अब कंक्लूजन में कुछ स्टाम्प लिफाफे हैं, कुछ स्टाम्प लिफाफे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है कुछ, ये लिफाफे में भी तो आ रहा है भाई, टिकट में भी आ रहा है, लिफाफे में आ रहा है, तो ये कुछ वाला पार्ट टिकट का भी है, लिफाफे का भी है, तो यानी कि कुछ स्टाम्प जो हैं लिफाफे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और कुछ टिकट लिफाफे हैं, कुछ टिकट लिफाफे हैं, कुछ टिकट लिफाफे हैं। तो ये टिकट का एक कुछ वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो क्या है, कुछ टिकट, ये सभी भी हैं, तो इस सभी में जब पार्ट, ये कुछ वाला पार्ट है, ये भी तो है, ये भी तो है, तो कुछ पार्ट भी तो है इसका, यानी कुछ पार्ट भी क्या है, लिफाफे हैं। ये क्या है आपका, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट, इसके कंक्लूजन क्या हुए, सही है। इसमें और कौन से कंक्लूजन बन सकते हैं अलग से आपके, बन सकते हैं कि कुछ कार्यालय स्टाम्प है, कुछ कार्यालय स्टाम्प है। तो स्टाम्प और कार्यालय में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, कुछ टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ टिकट कार्यालय हैं, कुछ टिकट कार्यालय हैं। तो टिकट और कार्यालय में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें और इस वाले गोले में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, दूर है ना, कोई टच नहीं हो रहा, कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है ये, गलत। तो ऐसे ही करके बहुत सारे स्टेटमेंट आपके इसमें बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन निकल आएंगे आपके। ठीक है, इस दो इसमें कहा था, दो मैंने आपको और बता दिए। ठीक है, इसमें और भी क्या पूछ सकता है कि कुछ कार्यालय, कुछ इसमें जैसे देखा कुछ लिफाफे कार्यालय, तो क्या कह सकता है, कुछ कार्यालय लिफाफे हैं, ये कुछ वाला पार्ट है, ये सही हो जाएगा इस वाले पे। ठीक है ना, इसमें क्या कह सकता है, अगले में क्या कह सकता है इसमें कुछ कि सभी स्टाम्प लिफाफे हैं। भाई सभी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन में जब हम जाएंगे तो उसमें अलग कंसेप्ट है आपका। ये चीज 100% है, पॉसिबिलिटी वाली नहीं है। लेकिन जब कह रहा है सभी स्टाम्प लिफाफे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन वो सभी स्टाम्प लिफाफे होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना इसमें, जब पॉसिबिलिटी कहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी स्टाम्प लिफाफे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरा आपको ये चीजें डिटेल में बताने का, टाइप वाइज बताने का यही है कि आप एक सीट लें और आप सिलेक्शन ले लें, और सारा कुछ ना करा के लिमिटेड चीज भी आप ये पढ़ लेंगे, इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी चाहे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप मैथ्स और रीजनिंग में फेल नहीं होने वाले। टाइम भी आपके पास इतना होगा कि आप उस टाइम को
सफिशिएंट टाइम, अगर 30 मिनट है तो आप इस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस करते जाने हैं, मेरे कंसेप्ट को लगाते जाने हैं, तो आप 20-25 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ लोग जैसे होते हैं बताते हैं कि मैंने 10 मिनट में सारे 30 क्वेश्चन कर लिए, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए, तो प्रैक्टिस सही होता है। लेकिन हमारे पास सफिशिएंट, हम अपने टाइम मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं कि इतने समय में हमें ये जैसे बैंक का एग्जाम है आपका, ठीक है, तो बैंक में आपका क्या है, उसमें दिया हुआ होता है कि इतने टाइम में आपको इतना काम करना है, सेक्शन वाइज आपका, ठीक ठीक। लेकिन कुछ और एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपका दिया रीजनिंग दिया, मैथ दिया और इंग्लिश या हिंदी दिया, तो उसमें आपके ये मान लो 40-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बनाओ ना आप। तो टाइम मैनेजमेंट क्या कि हमें ये वाले 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमें कितने में करने हैं, 20 मिनट में करने हैं, बचा हुआ टाइम 10 मिनट में करना है हमें। इस तरह से आप करो, आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी एक बच्चे का फोन आया था, आपको पूछ रहा था कि सर ये 15 लाख वाले जो बच्चा है, उस बात सही है या नहीं है। तो बेटा आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी में लगे रहो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, इन चक्करों में मत पढ़ो। ये पूरी की पूरी मार्केटिंग होती है। राजनीति देखिए आपने, राजनीति में क्या होता है कि आप एक ही डिबेट में बैठे हुए होते हैं, इलेक्शन चल रहे होते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं वो, और फिर शाम को आराम से वो पार्टी कर रहे होते हैं। तो ये मार्केटिंग है बेटा। आप 4 गाली आप मुझे दो, 4 गाली मैं उसे दूंगा, आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम बढ़ेगा, सब चीजें, ये बड़ा है, पूरा एड मार्केट आपका लगा हुआ है इसमें, पूरा एड टैग इसमें लगा हुआ है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि सर वाली बात सही है या नहीं है। मैं आपसे खुद कहता हूँ सिलेक्टेड पढ़िए, आप खर्चा लायक पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, और आप अपने घर को, अपनी एक लाइफ स्टाइल, ठीक है, जब लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होगा तो लोग बाग आपको सब सलाम करेंगे, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से आपको सलाम करेंगे, ठीक है ना। तो आप आराम से ये पढ़ते रहो, ठीक, फालतू के चक्कर में, स्टेटमेंट के चक्कर में ना पड़े, ठीक। रील से आप ऊपर नीचे करते रहोगे, ठीक है, शॉर्ट से ऊपर नीचे करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। उन पर फर्क पड़ेगा, उनके व्यूज बढ़ेंगे, आप पे लाइफ में ये फर्क पड़ेगा कि पीछे आप होते चले जाओगे, और अपना टाइम आप देखोगे, थोड़ी बहुत देर में आप अपने देखोगे 1 घंटा आपने खराब कर दिया, ठीक। तो अभी आपने शॉर्ट्स देखी हैं, थोड़ी देर में क्या देखोगे, पूरी वीडियो जाके देखो, सर्च करोगे उसे, ठीक है, तो ज्यादा चक्कर में ना पड़े, ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। अगला स्टेटमेंट है आपका, सभी बल्ले क्रिकेट हैं। तो फिगर बनाना सीखेंगे, सभी बल्ले, बल्ले जो है सभी बल्ले क्रिकेट हैं, कुछ बल्ले टिड्डे हैं, कुछ बल्ले टिड्डे हैं, कोई टिड्ढा तितली नहीं है, कोई टिड्ढा तितली नहीं है, ठीक है, फिगर बन गया आपका। अब इसमें क्या कहा है कंक्लूजन, कोई भी तितली, तिल्ली हो गया है तितली, ठीक है, कोई भी तितली क्रिकेट नहीं है, कोई भी तितली क्रिकेट नहीं है, कोई भी तितली क्रिकेट नहीं है। इसमें कोई दिखाई दे रहा है, टच कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, गलत, कह नहीं सकते, क्यों, कांड से, ठीक है, गलत नहीं, कांड से कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जब इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो कह नहीं सकते, कांड से, ये क्या हो गया, कांड से। कांड से वाला जो होगा स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जब उसके पार्टिसिपेंट सेम हो, यहां देखो आप, तितली क्रिकेट, तितली क्रिकेट, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन सकती है, आइदर और वाली। जब आइदर और वाली कंडीशन बनेगी आपकी, तब देखेंगे क्या है, कुछ तितली क्रिकेट है, दूसरे स्टेटमेंट में कुछ तितली क्रिकेट है, कांड से कह नहीं सकते, लेकिन पार्टिसिपेंट आपके सेम है इस कंडीशन में। जब पार्टिसिपेंट सेम है और 100% वाला कंसेप्ट है, तो ये दोनों आइदर और वाली कंडीशन बनाएंगे, आइदर 1 और 2, या तो 1 या 2 सही हैं। ध्यान रखना कंसेप्ट आपका कि तितली और क्रिकेट, तितली और क्रिकेट यानी कि पार्टिसिपेंट दोनों में क्या है, सेम है आपके। जब पार्टिसिपेंट आपके सेम होंगे तब क्या होगा, आइदर और वाली कंडीशन आपकी बनेगी। इस वाली कंडीशन में देखिए यहाँ पे ये इसको टच नहीं कर रहा, जब ये इसको टच नहीं कर रहा है तो हम कह नहीं सकते कांड से। अगर ये सिंगल होता स्टेटमेंट, केवल ये वाला स्टेटमेंट होता, इसकी जगह कुछ और पूछा होता, तो कांड से। जब कांड से वाली कंडीशन आ जाएगी तो गलत होगा। दूसरे वाला ये अगर ये ऐसे कह देता, ऊपर वाला नहीं दिया होता, ये कहता, तो कांड से हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमें कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, ना ये ओवरलैप कर रहा है, ना कटिंग कर रहा है, ना इसमें
टच कर रहा है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है इसमें। जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा इसमें, कांड से वाला क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन पार्टिसिपेंट आपके इसमें सेम है, तितली क्रिकेट, या फिर इसमें बल्ला और टिड्डा कह देता, दूसरे वाले में बल्ला और टिड्डा कह देता, इस तरह से आपका कहता। तो इसमें कंडीशन बनती है आइदर और की। तो आइदर और वाली कंडीशन क्या होता है, आइदर 1 और 2, या तो एक सही है या 2 सही है, ठीक है ना, नोट कीजिए। आगे है स्टेटमेंट, कुछ कीवी डच हैं, कुछ कीवी डच हैं, कुछ डच बाघ हैं, कुछ डच बाघ हैं, कुछ बाघ आतंकवादी हैं, कुछ बाघ आतंकवादी हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके कंक्लूजन क्या दिए हुए हैं वो देखिए, कुछ आतंकवादी डच हैं, कुछ आतंकवादी डच हैं, कोई रिलेशन है इनमें, कांड से, जब कांड से होगा तो कह नहीं सकते, यानी कि गलत होगा। अब देखते हैं हम कई अगले वाले जो कंक्लूजन है उसमें भी तो आतंकवादी और डच की बात नहीं करी गई है। अगर इसमें भी डच और आतंकवादी की बात करी गई है अगले कंक्लूजन में, तो यानी कौन सी कंडीशन बनेगी आपकी, आइदर और की। जब आइदर और की कंडीशन बनती है तो उसमें भी सेकंड स्टेटमेंट जो होता है आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कांड से हो जाएगा। लेकिन दोनों मिलकर कौन सी कंडीशन बनाएंगे, आइदर और की। सामने देखिए आप, कुछ कीवी बाघ है नहीं, अब देखो इसमें आतंकवादी और डच नहीं थे, पार्टिसिपेंट अलग अलग हो गए, यानी कि आइदर और की कंडीशन नहीं, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, कांड से गलत हो जाएगा। कुछ कीवी बाघ है, कुछ कीवी बाघ है, कीवी और बाघ में कोई संबंध दिखाई दे रहा है, कोई रिलेशन है इसमें, कोई इसका गोला टच कर रहे हैं आपस में, ओवरलैप कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, कांड से, यानी कि कांड से वाला क्या हो जाएगा, गलत, कांड से वाला क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं 100% की, इसकी बात कर रहे हैं 100% की। अगर यहां बात आ जाता है पॉसिबिलिटी वाली कि ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की संभावना है या नहीं, तब ये क्या हो जाते, सही हो जाते। पॉसिबिलिटी वाले में कांड से वाले क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन 100% वाले में क्या, स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सामने दिए होते दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों, क्योंकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100% की। ठीक है, जब हम बात करेंगे 100% की तो कांड से वाले गलत हो जाएंगे, लेकिन पार्टिसिपेंट जब सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। स्टेटमेंट है आपका, सभी चाय कॉफी हैं, सभी चाय कॉफी है, कुछ कॉफी कोल्ड ड्रिंक है, कुछ कॉफी कोल्ड ड्रिंक है, सभी कोल्ड ड्रिंक थम्स अप है, सभी कोल्ड ड्रिंक थम्स अप है। कंक्लूजन दिए हैं आपके, सभी कॉफी चाय हैं, सभी कॉफी सभी कॉफी चाय हैं। भाई यहाँ क्या कहा है, तो सभी चाय कॉफी हैं, और यहाँ सभी कॉफी चाय हैं। ये इतना बड़ा पार्ट ये इसके अंदर है। अब ये वाला पार्ट इसके अंदर हो सकता है, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो 100% में वो सही होगा, 100% में वो सही होगा। देखो ये अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, यानी कि सारी की चाय कॉफी के अंदर आ रही है। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे कि सारी कॉफी चाय हैं, तो 100% में वो बात गलत होगी। वीडियो आप आराम से देखिए, एक बार दो बार देखिए आप, इसमें आराम से आपके समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि मैंने क्या कहा, 100% पॉसिबिलिटी और 100%, मैं दोनों बात बता रहा हूं आपको, दो टाइप के इसमें सवाल आपके आ गए, 100% और पॉसिबिलिटी वाले। तो ये चीज पॉसिबिलिटी तो सही है, हाँ हो सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन में बना दूं कि यही कॉफी है और यही चाय है, चाय और कॉफी का ओवरलैप करते हुए मैं अगर बना दूं तो ये पॉसिबिलिटी में तो सही हो जाएगा, लेकिन 100% वाली बात में यही चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी आपकी। 100% यहाँ पे बात चल रही है, सब 100% की बात चल रही है, ठीक है ना। ये बात जो चल रही है आपकी 100% की बात चल रही है, ना कि आपकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में सही है कि ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, लेकिन 100% बात गलत हो जाएगी आपकी। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, गलत। अगला स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कम से कम कुछ, वो कहे कम से कम 25%, 99%, 75%, कुछ
ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो यहाँ पे कुछ से ही कह रहा है आपसे, उसका मतलब कुछ से ही है, 1 से लेके 99.99 तक ये कुछ है। 100% होगा तो वो सभी होंगे, सभी की बात करेगा, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आ गया कम से कम आ गया, तो इसका मतलब से नेग्लेक्ट करो, कुछ की बात कर रहा है, कुछ थम्सअप कोल्ड ड्रिंक है, कुछ थम्सअप कोल्ड ड्रिंक है। तो ये जो पार्ट है आपका, कि थम्सअप का भी तो पार्ट है इस पूरे में, ये जो क्रॉस मैंने लगाए हैं कुछ पार्ट आपका है ना, तो ये कुछ पार्ट कोल्ड ड्रिंक में भी है, थम्सअप में भी है, तो ये बात क्या है, सही, ठीक है। अब देखो ये सवाल मैंने रखा थर्ड स्टेटमेंट बना के खुद आपको, कि कुछ कोल्ड ड्रिंक थम्सअप हो सकते हैं, अब आगे सकते वाले, इसकी बात हम अगली वीडियो में डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने रख दिया स्टेटमेंट बना के कि देखें ये सही है या नहीं हो पाएगा। आप लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक है, कुछ कुछ है, थम्सअप हो सकते हैं, तो ये देखो कुछ, यहाँ क्या था ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक थम्सअप हो सकते हैं, भाई यहाँ पे क्या कह रहा है वो, 100% बात कह रहा है वो कि हैं, और यहाँ कह रहा है सकते। तो जब 100% में बात हमें दिखाई दे रही है कि ये सही है, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक में थम्सअप में भी तो हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ऐसा है, क्यों नहीं है, सकते की अगर बात भी करते हैं तो भी सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, हो भी सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लाके इसलिए छोड़ा है क्योंकि आगे हम इस पॉसिबिलिटी वाले केसेस के बारे में बातें करेंगे, इसी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो निकले उसके नहीं वाले सवाल होते हैं और सकते वाले हैं, ये ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं, और इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, यार ये इस तरह से कहा है। स्टेटमेंट आपके जो कहेगा आपके वो 100% वाले में कहेगा, लेकिन जो आपके कंक्लूजन होंगे वो आपके पॉसिबिलिटी और आपके नहीं वाले होंगे, ठीक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हम लोग मैथ्स भी देख रहे हैं, रीजनिंग का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि सिविल सर्विस में सीसेट वगैरह में भी ये काफ़ी पूछे जाने हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बल्क में आते हैं, तो बल्क वाले क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। रीजनिंग का ऐसा नहीं है कि कोरिलेटेड वाले चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स अपने अपने अलग अलग होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे वाले चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए हैं तो रिलेटेड हो अगले वाले चैप्टर से, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और अगला जो चैप्टर हम रीजनिंग का भी देखेंगे तो वो भी बल्क क्वेश्चंस का ही देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। आने वाले एग्जाम में कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें और सिलेक्शन लें आप, जिससे कि आप अपने परिवार का और अपना एक अच्छी आरामदायक ज़िंदगी जी सकें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।